As you must have heard that IMD, that is Indian Meteorological Department, has recently issued a severe heat wave warning in North India. Now let's understand what is heat wave. Heat wave होती क्या है? तो बेसिकली हीट वेव हिली एरियाज में उसका अलग फीचर्स होते हैं और प्लेन्स में उसके अलग फीचर्स होते हैं। आइए जानते हैं। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सेसिवली हॉट वेदर इज नोन एज हीट वेव। अब अगर प्लेन्स के एरिया में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा रहता है तो उसे हीट वेव कंसीडर किया जाता है। और वहीं अगर हिली एरियाज में ये टेम्परेचर 10 डिग्री नीचे मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस रहता है या उससे ऊपर, तो हीट वेव माना जाता है इन दोनों एरिया। अब हीट वेव इतनी डेडली क्यों होती है, क्या रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ, और उससे क्या इतना ज़्यादा रिस्क क्या है? तो बेसिकली हीट वेव क्या होती है कि जब टेम्परेचर बहुत हाई है और साथ के साथ उसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई हो जाती है, जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो हवा में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है। उसके लिए एक टर्म भी यूज़ होती है जिसका नाम होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें पसीना आता है और जब वो इवेपोरेट होता है तो उससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। लेकिन हीट वेव में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हवा में होने की वजह से जो हमें पसीना आता है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता और हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं आ पाता और अंदर अंदर बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हीट वेव हो क्यों रही है, साल दर साल टेम्परेचर मीन टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, उसका रीज़न क्या है? इसके 3 मेजर रीज़न निकल के आते हैं। पहला ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड जो है वो अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन से क्या होता है कि अर्बन हीट इफेक्ट, हीट आइलैंड इफेक्ट एक फिनोमिना है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली अर्बनाइजेशन में क्या है, कंक्रीट की बिल्डिंग्स होती हैं तो एक हीट जो है रिफ्लेक्ट होती है, उससे एक शहर के चारों तरफ एक हीट का मान लीजिए ऑरा या बादल बन जाता है, जो कि बाहर जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो आपको महसूस होता है कि यार यहाँ ज़्यादा ठंड है या टेम्परेचर में 2-3 डिग्री का एकदम से गिराव होता है। तो हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से शहरों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्ट करता रहता है, बिल्डिंग्स में हवा निकलने की जगह नहीं होती और एक कह दीजिए कि बंद सा हो जाता है। तीसरा रीज़न है एल नीनो इफेक्ट, दैट इज़ वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। आपने एल नीनो और ला नीना पढ़ा होगा यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। इसको हम बाद में इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी। इसमें क्या होता है, पैसिफिक ओशन में जब टेम्परेचर वार्म होता है ओशन का तो इंडिया में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश कम होगी। ला नीना में इसका अपोजिट होता है, बेसिकली उस टाइम यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी इंडिया। वे फॉरवर्ड क्या है, आगे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? तो बेसिकली गवर्नमेंट को ज़रूरत है, क्योंकि बार बार हीट वेव्स आ रही हैं और उससे परेशानी हो रही है और बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं कहीं पे। अभी पिछले 2-3 साल पहले मुंबई में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर इतनी गर्मी हुई कि लोग हीट स्ट्रोक से मर गए, काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। तो एक हीट वेव सेक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है जिसमें कि ये देखा जाए कि किस तरह से, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल इशू है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है एक प्लानिंग के द्वारा। और